अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उर्दू बराए जमात नाहम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आज का हमारा टॉपिक है शेर नंबर 3-4 प्लस कहानी नंबर 21। बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल का शेर नंबर 3 हम पढ़ते हैं। बुलबुल को बाग़बां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फ़सले बहार में। अब बाग़बां कहते हैं बाग़ की हिफाजत करने वाला, बाग़ का निगहबान, माली। फ़सले बहार कहते हैं बहार का मौसम। सयाद कहते हैं शिकारी को, शिकार करने वाला। कैद कहते हैं पाबंदी को, असीरी को। अब इस शेर का मफ़हूम ये है कि बुलबुल को ना बाग़बां से कोई शिकायत है, ना ही शिकारी से। उसकी किस्मत में पहले से ही कैद लिख दी गई थी, यानी कि बुलबुल जो है वो उसको ना शिकारी से शिकायत है, ना ही बाग़बां से शिकायत है, क्योंकि उसकी तकदीर में ही कैद लिखी गई थी। उर्दू शायरी में बुलबुल और बहार दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है, गहरा ताल्लुक़ है। जैसे ही मौसम बहार आती है तो बुलबुल जो है वो दीवानावार पागलों की तरह फूलों के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। बहार की आमद के इंतज़ार में वो चमन में अपना घोंसला बनाता है ताकि फूलों की बहार का नज़ारा कर सके। मगर ज़माने को मोहब्बत का ये ताल्लुक़ बर्दाश्त नहीं। बदकिस्मती से बुलबुल किसी शिकारी के जुल्म का शिकार हो जाता है। हकीकत ये है कि कोई भी जी रूह है, चाहे इंसान है, जानवर है, चरिंद परिंद है, कोई भी हशरात है, वो कैद में नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी इस कैद खाने में गुजारनी है। तो बेहतर है कि तकदीर के इस लिखे पर सब्र कर लिया जाए ताकि गम और अलम की शिद्दत ज़्यादा तकलीफ़ दे ना हो। शेर में गम और मायूसी का उनसर पाया जाता है। इसकी वजह बहादुर शाह ज़फ़र को दरपेश वो सियासी हालात हैं कि जब अंग्रेज़ों ने उन्हें बादशाह से महरूम करके रंगून में कैद में डाला था और बाकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ और दुख में गुजरी। इस शेर में भी उन्होंने ये जो गज़ल है दौरान कैद लिखी थी, ये शेर उनकी जो है वो ज़ाती तजर्बा भी इसमें शामिल है। शेर के अंदर वो कहते हैं कि उन्हें ना तो दोस्तों से कोई गिला है कि वफ़ादारी क्यों ना की, ना ही शिकारी से कोई गिला है, यानी अंग्रेज़ सरकार से भी कोई शिकवा नहीं है कि उन्होंने इसको कैद क्यों किया, बल्कि ये तो मेरे मुक़द्दर में लिखा हुआ था कि बहार के मौसम में कैद होना है। अब हम शेर नंबर 4 की तरफ आते हैं। इन हसरतों से कैद हो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। हसरत कहते हैं ख्वाहिश को, तमन्ना को, आरज़ू को। दिल दागदार ज़ख्मी दिल, गमज़दा दिल, ज़ख्मों से चूर चूर दिल। इसका मफ़हूम देखते हैं कि मेरे ज़ख्मी दिल में मज़ीद तमन्नाओं के ठहरने की अब कोई जगह बाकी नहीं रही। शायर का दिल जो है वो बिल्कुल उदास और मायूसी से भरा हुआ है। हिंदुस्तान जो रौनकों और दुनिया के हंगामों से आबाद था, अब मौत का नक्शा पेश कर रहा है। बहादुर शाह ज़फ़र को मुग़ली अहद का खूबसूरत माज़ी याद आ रहा है और माज़ी की रंगीनियाँ उसे खून के आंसू रुलाती हैं। शायर जो है वो अपने गुज़रे हुए वक्त को याद कर रहा है, जहाँ सुनसान अब जंगल है और है शहर खामोशां। कभी क्या क्या थे हंगामे यहाँ और शोर शरीरियाँ थीं। बहादुर शाह ज़फ़र का दिल बेहद तमन्नाओं का मरकज़ है, जिनका पूरा होना अब दुनिया में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दिल हसरतों की कसरत से दाग है, यानी कि शायर के दिल में इतनी हसरतें जो हैं वो घर कर चुकी हैं कि शायर का दिल जो है वो ज़ख्मी हो चुका है, दागदार हो चुका है। ये निशाने इश्क हैं जाते नहीं, दाग छाती के अब धोता है क्या। इन हालात में किसी तरह अधूरी ख्वाहिशात की तकमील की जाए, अपना हाल ज़ार किसको सुनाया जाए और किसे कहा जाए। अब इन ख्वाहिशात को तर्क कर देना ही बेहतर है। दरअसल बहादुर शाह ज़फ़र दुनिया की नाकामियों और नामुरादियों से घबरा गए हैं।
مزید ناکامیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی خواہشات کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ٹھکانہ نہ کریں، کہیں اور ٹھکانہ کریں، کہ میرے دل میں مزید حسرت و ارمان کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، شعر نمبر 3 4 ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ آپ لوگ کہانی نمبر 21 بھی تیار کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے